बोधिसत्व सिद्धार्थ से कामराज घबराया। तो बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व दो शब्दों से बना है, आप जानते हो अच्छी तरह से। पहला शब्द है बोधि इसके अंदर, और दूसरा शब्द है सत्व। बोधि का मतलब एनलाइटनमेंट होता है, जिसको प्रबोधन भी कहा जाता है, जिसको अवेकनिंग भी कहा जाता है, जगाना, जिसको एजुकेशन भी कहा जाता है, लर्निंग भी कहा जाता है, आलोक भी कहा जाता है। जिसको बहुत सारे शब्द हैं ऐसे बुद्धि के लिए। इसे जाता है आभा, प्रोस्पेक्ट भी कहा जाता है, इसे आशा, स्पष्टीकरण भी कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन। इसे कंपोजिशन भी कहा जाता है, इसको विशदीकरण भी कहा जाता है। ये सारे शब्द जो है बोधि के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप गहराई से इसको देख सकते हैं। और सत्व का मतलब है प्राणी। जरूरी नहीं कि वो मानव है, वो कोई भी प्राणी हो सकता है। इनिटी भी बोलते हैं इसको, सत्व को। थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा स्लो अस्तित्व भी बोलते हैं इसको, सत्व को अस्तित्व भी बोलते हैं, सत्ता भी बोलते हैं, सार भी बोलते हैं, तत्व भी बोलते हैं, स्वभाव भी बोलते हैं इसको। सत्व को स्वरूप भी बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं इसको। और इसको सत्व का मतलब मर्म होता है, सार होता है, कूदा होता है। इसको कोर भी बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर कोर बोलते हैं, की नोट बोलते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सत्व के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भाई और बहनों, इससे हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे तो बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व क्या है? ये बोधिसत्व कौन होता है? जैसा कि बोधिसत्व शब्द से ही ध्वनित होता है, बोधिसत्व शब्द से जो आभास होता है, उससे जा सकता है कि कोई संबोधि प्राप्त करना चाहता है, कोई संबोधि को प्राप्त करना चाहता है, कोई बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है, किसी का संपूर्ण अस्तित्व बुद्धत्व की ओर अग्रसर होना चाहता है। ऐसे प्राणी को बोधिसत्व कहते हैं। इस प्रकार से ऐसी जो है बोधिसत्व की व्याख्याएं आती हैं, और इसको हम सुनते हुए चले आ रहे हैं काफी समय से। कोई स्वयं के लिए बुद्धत्व को प्राप्त है, स्वयं की खातिर जो है बुद्धत्व की तरफ जाना चाहता है। बोधिसत्व क्या है? कोई स्वयं के लिए ही नहीं करना चाहता, बल्कि जो है संपूर्ण प्राणी जगत की खातिर वो जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, संपूर्ण जीव जगत के लिए वो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है। सभी प्राणियों को उसी स्थिति में ले जाना चाहता है जो उसने अपनी प्राप्त की। बड़ी अच्छी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आदर्श बाबा साहब, कितना बड़ा आदर्श। वो स्वयं तो उस ओर बढ़े ही, जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया भारतवासी को, सभी भारतवासियों को, किसी जाति विशेष को नहीं, सभी भारतवासियों को उधर चलने के लिए प्रेरित किया। अब कोई चल पाए या न चल पाए वो बात है, लेकिन बाबा साहब ने
कोई ये कहे कि एक जाति विशेष के लिए उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, दलित शोषितों का वो आदर्श कहलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की राष्ट्रपति नहीं बनी। सोच सकते अच्छी तरह से बाबा साहब ने जो कुछ प्राप्त किया उसको प्राप्त करवाने के लिए हर भारतवासी को उधर के लिए प्रेरित किया। वह मात्र जो है प्रबुद्ध मानव ही नहीं बने, इससे अधिक और कुछ बने। तो ऐसा प्राणी जो मात्र प्रबुद्ध ही नहीं बनना चाहता, उससे और कुछ आगे बढ़ना चाहता, लेकिन इतने के बावजूद भी इसके बाद एक बड़ा ही उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ये बुद्ध सत्व के बारे में होगी बात, लेकिन एक प्रश्न बहुत ही अच्छा उठता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई एक बोध सत्व कैसे बनता है, कोई एक बोध सत्व कैसे बनता है? ऐसे ही नहीं बन जाता बोध सत्व। ये प्रश्न हमारे जहन में लगातार बढ़ा रहता है। कोई किस प्रकार से इस सर्वोच्च धार्मिक आदर्श की वास्तविकता को प्राप्त करता है? ये सर्वोच्च धार्मिक वास्तविकता है, इसको कैसे कोई प्राप्त करता है, कैसे वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, उस जगह पर कैसे वो अपनी दस्तक देता है, उसमें कैसे अपनी एंट्री करता है, किस प्रकार से उसमें बुद्धत्व के अंदर प्रवेश करता है? इसका पारंपरिक उत्तर बहुत ही होता है, लेकिन इस पर विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जरूरत है, सोच विचार करने की, निरखने परखने की बहुत जरूरत है। इसकी गहराई में जाने कहा गया है, जब किसी में बोधिचित्त उत्पन्न होता है, जब किसी में बोधिचित्त उत्पन्न होता है तो वो बोधिसत्व बनता है। बनते जी कहते हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें, क्या कह रहे हैं वो, कि जब किसी के अंदर बोधिचित्त उत्पन्न होता है तो वो जो है बोधिसत्व बनता है। इससे पहले हम मूल संस्कृत शब्द बोधिचित्त उत्पाद को देखना चाहेंगे। बोधिचित्त, बोधि यानी आध्यात्मिक संबोधि या आध्यात्मिक जागृति, धार्मिक जागृति भी कहते हैं इसको, जिसमें सत्य को आमने सामने देखने की क्षमता होती है। सत्य को आमने सामने देखने की क्षमता होती है, जो स्वयं सत्य की ओर अग्रसर है, जो स्वयं सत्य के मार्ग पर जा रहा है। चित्त यानी मन यानी विचार, चेतना भी कहते हैं इसको, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे इसके पर्यायवाची। स्वरूप भी कह सकते हैं, मतलब होता है उत्पन्न होना। ये बीज नहीं है जो उत्पन्न हो जाएगा मिट्टी पानी से, इसे जागरूक होना है। दूसरा है इसके लिए जागरूक होना। इस बोधिचित्त जो उत्पाद है बौद्ध धर्म के अंदर, इसका विशेष रूप से ये जो है महायान का एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, असाधारण है, साधारण नहीं है, ये बहुत ही महत्व का शब्द है। बोधिचित्त उत्पाद का होना, बोधि के चित्त का जो है उत्पन्न होना, जागृत होना, इसकी संबोधि के विचार की उत्पत्ति के रूप में भी व्याख्या की जाती है। यानी कि इसकी जो व्याख्या दूसरी की जा रही है कि इसको जो है संबोधि हो गई, ये जो है
संबुद्ध बन गया, ऐसा कुछ कहा जाता है। भंते जी कहते हैं कि मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कुछ हम बता रहे हैं अभी तक। भंते जी कहते कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक अर्थ में इससे बुरा अनुवाद शायद ही कहीं पर मिलेगा, बोधिचित्त उत्पाद का, जो ऊपर अभी हमने कहा है। भंते जी कह रहे हैं इससे बुरा अनुवाद शायद ही कहीं पर मिलेगा। यह संबोधि के बारे में विचार तो बिल्कुल ही नहीं, संबोधि के बारे में यह विचार तो बिल्कुल ही नहीं है। संबोधि के बारे में जैसा चाहे सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें हम सोच सकते हैं संबोधि के बारे में। जागृत है ये, और पूर्ण हो गया है, बहुत सारे शब्द हैं जो सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन संबोधि क्या है क्या नहीं है, इस पर धारावाह सोचकर बोला जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसके बारे में सब कुछ जानता हूं, कह सकते हैं। शायद अभी इस समय हम संबोधि के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ भी जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, या मैं कुछ कह रहा हूं, यहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि में ही मैं कुछ कह रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ आपके विचार में आ रहा है, कुछ आप सोच रहे हैं। बेशक हमारे मन अभी बैठे बैठे संबोधि का विचार उस मन के अंदर उत्पन्न हुआ हो, परंतु न तो हमारे अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हुआ है और ना ही हमारा बोधिसत्व के रूप में रूपांतरण हुआ है। कितनी अच्छी बात बता रहे भंते जी कि हम जो है बहुत अच्छे संबोधि के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, प्रबोधन कर सकते हैं, कितने भी, लेकिन अभी ना तो बोधिचित्त उत्पन्न हुआ है और ना ही बोधिसत्व हमारे अंदर जो है उत्पन्न हुआ है, और ना ही हमारा जो है बोधिसत्व के रूप में रूपांतरण हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सोच सकते हैं बोधिचित्त संबोधि के विचार मात्र से निश्चित तौर पर कहीं अधिक है। बोधिचित्त जो है, बोधि का जो विचार है हमारे मन के अंदर, हमारे जहन के अंदर जो विचार चल रहा है बोधि का, संबोधि का, वो जो है निश्चित तौर पर जो बोधिचित्त है इससे बहुत आगे, बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही अधिक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बता पाते हैं और संबोधि के बारे में बहुत थोड़ा सा जानकारी रख पाते हैं। कहीं पर बोधि की व्याख्या, संबोधि की व्याख्या प्रवृत्ति के रूप में की गई है। मैंने बताया था आपको अभी, बोधि को यहाँ पर प्रवृत्ति भी कहा गया है। बोधि को प्रवृत्ति भी है। आगे मैंने कुछ शब्द बताए थे आपको, शिक्षा के रूप में, आलोक के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में, समझौता के रूप में, विस्तीकरण के रूप में। पर यहाँ पर आई है कि संबोधि को प्रवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है इसकी व्याख्या प्रवृत्ति के रूप में भी की जाती है। तो अभिलाषा का, अभिलाषा का मतलब है इच्छा। अभिलाषा का मतलब है इच्छा, इसे भावना कहा जाता है। बोधिसत्व के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, अभिलाषा के रूप में बोधिसत्व को परिभाषित किया जाता है। हालांकि से संबोधि के विचार से कहीं अधिक बेहतर है। हालांकि ये सभी विचार जो है, ये सभी जो है संबोधि के विचार से कहीं अधिक हैं, लेकिन संतोषजनक कोई भी नहीं। इसमें संतोषजनक कोई भी ऐसा नहीं जिससे हमें हो सके। वास्तव में
बोधिचित्त ही, आगे बनते जी कहते हैं, वास्तव में बोधिचित्त ही बोधिचित्त के अनुवाद के असंतोषजनक है। असंतोषजनक क्या हो गया कि वो जो है दुखमय। अगर बोधिचित्त को बोधिचित्त के अनुवाद के रूप में हम देखते हैं तो वो सही नहीं है, वो भी हमारा असंतोषजनक है। बनते जी कहते हैं कि बोधिचित्त वास्तव में न तो मानसिक अवस्था है या मानसिक गतिविधियां आदि में भी बोधिचित्त नहीं है। जो हम मानसिक कसरत करते रहते हैं इसके अंदर भी बोधिचित्त नहीं है, ये चित्त नहीं है। और बेशक यह विचार तो है ही नहीं, बोधिचित्त विचार भी नहीं है। बनते जी यहां पर कह रहे हैं ये बेशक यह विचार नहीं, यदि हम संबोधि के बारे में सोचते हैं तो वह बोधिचित्त नहीं, वह जो है बोधिचित्त नहीं है। बोधिचित्त के विचार से कोई लेने देना नहीं है, बोधिचित्त का जो है विचार से कोई भी लेना देना नहीं। यह ऐच्छिक गति, हम इच्छा से ऐसा काम कर दे ऐसा भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है, जागरूक होना भी नहीं है। कितने गहरे ले जा रहे हैं हमको बनते जी कि ये जागरूक होना भी नहीं है, अर्थात संबोधि जैसी कोई चीज भी नहीं है जिसके बारे में हम आप जागरूक हो जाएं। इन सभी से बोधिचित्त कुछ ज्यादा है, बोधिचित्त जो है इन सभी से भी ऊपर है, बहुत अधिक है, व्यापक है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा है। जितना हम सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर। बोधिचित्त मूल रूप से हमारे अंदर से लोकोत्तर जैसी कोई चीज का अनायास फूट पड़ना, हमारे अंदर से लोकोत्तर जैसी, लोक से ऊपर, लोकोत्तर इससे उत्तर है, उससे ऊपर है, इस लोक में नहीं है, बात जो है फूट पड़ना हमारे अंदर से। वही तो फूट पड़ा था बाबा साहब के अंदर से, जब बाबा साहब जो है क्या निकला था, जब उन्होंने संकल्प लिया था वडोदरा के अंदर बैठ करके वट वृक्ष के नीचे, क्या कहा था वहां पर कि अगर मैं आया तो अपने को गोली मारना। ये जो है संबोधि से ऊपर वाली चीज है, लोकोत्तर जैसी चीज का आभास है, ये उसकी अभिव्यक्ति है जिसे हमने बाबा साहब के रूम में यहां पर देखा। आचार्य नागार्जुन ने बोधिचित्त के बारे वो कहते हैं बोधिचित्त को 5 स्कंदों में शामिल नहीं किया जा सकता। हमारा अस्तित्व 5 स्कंद से बना हुआ है, काफी दिन से आप सुनते चले आ रहे हैं। और कल फिर से कायानुसति के अंदर आदरणीय धनचारी बोधि प्रकाश जी ने बताया। तो ये जो है बोधिचित्त हमारे 5 स्कंदों में शामिल नहीं किया जा सकता। नागार्जुन का यह वक्तव्य महायान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो महायान परंपरा में बोधिचित्त को बताया गया है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये जो आचार्य नागार्जुन ने कहा है, जिस पर विस्तार से करने की जरूरत है, जिस पर विस्तार से गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, इसकी खोज करने की आवश्यकता है। आप सभी ने 5 स्कंदों के बारे में पहले कई बार सुना है। स्कंद एक शब्द है, इस शब्द को बहुधा ढेर के रूप में प्रयोग किया जाता है, समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है, राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कुछ है, स्कंद ऐसा कुछ है जो असंतोषजनक है। हाँ, क्या कहा है? 5 स्कंद ही दुख का कारण है। 5 स्कंद या 5 उपादान स्कंद ही दुख का कारण है, और दुख का मतलब है असंतोषजनक है। ये हमें रूप से संतोषदायी नहीं है, असंतोषजनक
जनक है, इसके समक्ष समझा जाता है। वास्तव में इस शब्द का अनुवाद बहुत ही कठिन है। हाँ? इस शब्द का अनुवाद बहुत ही कठिन है, स्कंद का अनुवाद बहुत ही कठिन है। अगर साफ देखा जाए तो स्कंद स्कंद पेड़ के तने को बोला जाता है, पेड़ के तने को बोला जाता है, इसका तना बताया जाता है, जो तना है उसको स्कंद बोला जाता है। यहाँ पर स्कंद बौद्ध धर्म की तात्विक श्रेणी में से एक है। जो तात्विक श्रेणी में स्कंद आया हुआ है उसमें से एक है। उस तालिका के अंदर आप किसी बौद्ध साहित्य में स्कंदों के का संदर्भ देख सकते हैं। बौद्ध साहित्य में जहां भी आप पढ़ेंगे स्कंदों का संदर्भ आपको मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कोंझे क्या कहते हैं? डॉक्टर कोंझे कहते हैं 5 ढेरों के रूप में बड़ी खुशी खुशी से इस लगाया आप लगा सकते हैं। 5 बड़ी बड़ी ढेरी है। कौन कौन सी ढेरी है यहाँ पर? परंतु इससे भी कुछ अधिक सहायता नहीं मिलती। बोधि चित्त के बारे में इससे भी कोई ज्यादा सहायता नहीं मिलती है। तो पुराने संदर्भों से इस स्कंद शब्द करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पुराने संदर्भ हैं उनमें क्या कहा गया है कि 5 स्कंद में पहला स्कंद है रूप। आप सभी जानते हैं भाई और बहन, रूप का अर्थ है शारीरिक आकृति या रचना, जिस पास है, जिसमें इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को महसूस किया जा सकता है। हमारे रूप के अंदर ही तो इंद्रियां, जिनसे हम जो है महसूस कर सकते हैं किसी चीज को, किसी बात को हम सुन सकते हैं, किसी रस को हम चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें आप जानते हैं 4 भूत समाये हुए हैं, 4 तत्व समाये हुए हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है और वायु है। ये 4 तत्वों से मिलकर के रूप बना है। और हमारा जब प्रतिसम में जाते हैं तो वहां भी विज्ञान के बाद जो चौथा अंग आता है वो नाम रूप का होता है। तो उसके अंदर रूप यही है। नाम के अंदर 4 आते हैं, उनमें से दूसरा यहाँ पर पहला है और स्कंदों में दूसरा है वेदना। वेदना या भावना, महसूस करना। ये सकारात्मक और नकारात्मक, और न सकारात्मक न नकारात्मक 3 तरह की हो सकती है। आपको कल जो है बहुत अच्छी तरह से बोधि प्रकाश जी ने बताई। तीसरा है संज्ञा। संज्ञा मोटे तौर पर इसको कहते हैं जानना। संज्ञा को मोटे तौर पर जानना कहते हैं। संज्ञा अर्थात किसी विशिष्ट चीज के रूप में उसे पहचानना, किसी विशिष्ट चीज के रूप में उसको पहचानना। आप कह सकते हैं कि यह मोबाइल है, अर्थात संज्ञा है, जिसको नाम कहा जाता है। आपने इसे पहचाना और आपने इसका नामकरण कर दिया, इसका नामकरण कर दिया कि यह मोबाइल है, ये शर्ट है, ये हाथ है, ये चश्मा है, इसका आपने नामकरण कर दिया, तो ये कहलाता है संज्ञा। और चौथा संस्कार है। यह शब्द अनुवाद की दृष्टि से बहुत कठिन है, थोड़ा कठिन है। इसे किसी ने चलन ऊर्जा के नाम से परिभाषित किया है। यानी चलन ऊर्जा के तौर पर इसको जो है अनुवादित किया है, इसे परिभाषित किया है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो चैतसिक क्रियाओं का के रूप में इसका अनुवाद किया जाता है। संस्कार को चैतसिक क्रियाओं के रूप में इसको बताया जाता है कि ये चैतसिक क्रियाओं के रूप में इसको। और 5वां है विज्ञान। 5वां है विज्ञान, यानी चेतना, यानी चेतना।
या हम यदि बौद्ध दर्शन या तत्व ज्ञान या विचार करना चाहते हैं तो इन 5 स्कंदों, जो 5 स्कंद हैं, इनको हमें बाहर और अंदर से अच्छी तरह से जानना आना चाहिए। अगर हम बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान के ऊपर विचार करना चाहते हैं, बौद्ध दर्शन के तत्व ज्ञान के ऊपर विचार करना चाहते हैं, तो ये 5 जो स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनको बाहर से भी आपको जानना आना चाहिए, अच्छी तरह से परखना चाहिए, और अंदर से भी इसको अच्छी तरह से जानना आना चाहिए। तभी हम जो है बौद्ध दर्शन के बारे में जान सकते हैं, बौद्ध दर्शन के अंदर हम जो है अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा हम वहां तक नहीं जाएंगे। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम होना चाहिए। जो चीज हम बोल रहे हैं तरह से समझ करके हृदय के अंदर, अपने हृदय में इसको उतार करके और अपने अस्तित्व में उतार करके, तब हम जो है आगे बोल सकते हैं। उसके लिए बोलने में हम जो है सक्षम हो सकते हैं। तो ये जो है बोधिचित्त की पहली किस्त है, जिसको मैंने आपको बताया। इसकी अगली किस्त अगले वीरवार आऊंगा कि बोधिचित्त क्या होता है, क्या नहीं होता है। भंते जी यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देते हैं बहुत अच्छी तरह से, अन्यथा नहीं लेना। जिस प्रकार से अन्य धर्मों के अंदर ईश्वर और आत्मा है, ईश्वर को हम संबोधि कह सकते हैं, संबोधि का स्थान ईश्वर को दे सकते हैं। और आत्मा, आत्मा एक स्वतंत्र है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आत्मा का साया आ जाए तो उसकी जो स्थिति हो जाती है, वही स्थिति बोधिचित्त जिसके अंदर उत्पन्न हो गया, बोधिचित्त ने उसके पूरे अस्तित्व को अपने काबू में कर लिया, आगे फिर अपने हिसाब से चलाता है, हमारा उस पर काबू नहीं होता है। ये हम बाबा साहब के जीवन के रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की थी, उन्होंने संपूर्ण भारतवासियों की चिंता की। तो इस प्रकार से छोटा सा ये मैंने वक्तव्य आपके सामने रखा है। हो सकता है आपको में आया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं क्षमा याची हूं।